ताइवान हमले से पहले चीन की भारत के अरुणाचल प्रदेश पर टेढ़ी नजर। खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। ताइवान पर हमले से पहले अरुणाचल प्रदेश पर हो सकता है चीनी अटैक। खतरे को देख भारत ने उतारा सबसे घातक हथियार। दोस्तों, इस समय दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से चीन और ताइवान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही चीन ताइवान पर हमला बोलने वाला है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में खुफिया जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि ताइवान की आड़ में चीन का पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि भारत हो सकता है और भारत पर वे अपना पहला आक्रमण अरुणाचल प्रदेश पर कर सकता है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पिछले दिनों ताइवान दौरे से चीन लगातार भड़का हुआ है। पेलोसी के दौरे से भड़के चीन ने ताइवान को डराने के लिए उसकी घेराबंदी बहुत तगड़ी कर दी है। चीनी सेना ने कई दिनों तक अमेरिका को आंख दिखाते हुए ताइवान के चारों ओर समुद्री और हवाई क्षेत्र में सैन्य अभ्यास किया है। लेकिन अब रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को भी टारगेट कर सकता है। ऐसा दावा रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने किया है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया के प्रख्यात विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने एक जापानी अखबार को इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने कहा कि भारत को ताइवान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है। उनके अनुसार चीन ताइवान के बाद या फिर उससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश को निशाना बना सकता है। भारत की सुरक्षा के लिए ताइवान की रक्षा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले 28 महीनों से चीन के कारण लद्दाख में विवाद चल रहा है। वहीं चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में घुसपैठ की खबरें आ चुकी है। चीन लगातार इन इलाकों में कब्जा करने की मकसद से घुसपैठ का प्रयास करता रहता है, जिनका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। लद्दाख की पेंगोंग झील के इलाके में चीन ने अपनी ओर पुल का निर्माण किया हुआ है। साथ ही कई घातक हथियारों की भी तैनाती उसने वहां पर कर रखी है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी कार्रवाई करते हुए कई घातक हथियार और रक्षा उपकरण वहां पर तैनात किए हैं। लेकिन दोस्तों, चीन का आक्रामक रूप देखते हुए मर मिटने की कसम खाते हुए और चीन को जवाब देने के बाद ताइवान ने भी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य शाखा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जहाजों और विमानों की ओर से ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में चीनी मिसाइलों को दागने के कुछ दिनों बाद दक्षिणी पूर्वी काउंटी हुआलिन में ताइवान ने भी सैन्य अभ्यास किया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुन लीफेंग ने कहा था कि हम ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र के आसपास कम्युनिस्ट चीन के लगातार सैन्य हमले से डरते नहीं हैं। कम्युनिस्ट चीन के सैन्य अभियान हमें युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं और हम मरते दम तक चीन को ताइवान पर कब्जा नहीं करने देंगे। लेकिन दोस्तों, बात यहां पर उठती है कि चीन ताइवान से पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश पर हमला क्यों करना चाहता है। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ दिनों पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका के हम्बन टोटा पहाड़ पर चीन की दादागिरी को लेकर भारत खुश नहीं था और उसको देखते हुए भारत ने तुरंत ताइवान में फोन मिलाकर ताइवान को ताइवान के बीच हुए समझौते को लेकर याद दिलाया था, जिसमें भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ताइवान की मोबाइल और सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन को भारत के साथ हुए समझौते को लेकर याद दिलाया, जिसके तहत यह कंपनियां भारत सरकार के साथ मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी। और दोस्तों, अभी इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी चलती है और चीन ये भी देख रहा है कि भारत अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग चीन को पछाड़ देगा और वह भी ताइवान के साथ मिलकर यह काम कर रहा है। इसलिए चीन अरुणाचल प्रदेश में एक छोटी स्मॉल स्क्वायर वॉर करके भारत को आर्थिक रूप से पछाड़ना चाहता है और इसके लिए चीन लगातार एलएसी सीमा के नजदीक घातक युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब चीन और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनके नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए जल्द ही एक और हथियार भारत के पास आने वाला है। चीन से लगी एलएसी पर और हिंद महासागर में नौसैन्य ताकत बढ़ाने के लिए भारत $3 अरब से अधिक की लागत से 30 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत को अंतिम चरण में कर रहा है। इस खबर की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने रविवार को यह बताया है कि MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का एक प्रकार है। ऐसा बताया जाता है कि MQ-9 रीपर का इस्तेमाल हेल फायर मिसाइलों के उस न्यू वर्जन को दागने के लिए किया गया था, जिसने पिछले महीने काबुल में अल कायदा सरगना
अल जवाहिरी को मार गिराया था। रक्षा प्रतिष्ठान के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रक्षा क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित ड्रोन की नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच सरकारी स्तर पर खरीद के लिए बातचीत चल रही है। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर विवेक लाल ने बताया कि दोनों सरकारों के बीच खरीदारी कार्यक्रम पर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि MQ-9B अधिग्रहण कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और भारत सरकारों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। इन ड्रोन को तीनों सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है। यह ड्रोन समुद्री सतर्कता, पनडुब्बी रोधी आयुध, ऊंची पहाड़ी से परे लक्ष्य साधने और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने समेत विभिन्न कार्य करने में सक्षम है। अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित रिमोट संचालित ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करने सहित कई उद्देश्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। यह 4 हेलफायर मिसाइल और करीब 450 किलोग्राम तक का बम ले जा सकते हैं। MQ-9B के 2 प्रकार हैं, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। सूत्रों ने बताया कि बातचीत लागत घटक, हथियारों के पैकेज और प्रौद्योगिकी को साझा करने के संबंध में कुछ मुद्दों को सुलझाने पर केंद्रित है। ऐसा समझा जाता है कि अप्रैल में वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की वार्ता के दौरान भी खरीदारी के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। भारतीय नौसेना को 2020 में मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए अयोध्या से 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन पट्टे पर मिले थे। गैर हथियार वाले 2 MQ-9B ड्रोन 1 वर्ष के लिए पट्टे पर दिए गए थे और उसकी अवधि को 1 और वर्ष बढ़ाने का विकल्प था। इन 2 ड्रोन के बारे में पूछे जाने पर लाल ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने भारतीय नौसेना की समुद्री और स्थलीय सीमा पर गश्त के लिए करीब 3000 घंटे उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि भारतीय ग्राहक MQ-9 के प्रदर्शन से प्रभावित हुए हैं। जनरल मोटर्स के अनुसार MQ-9B को न केवल नाटो, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन के मानकों को पूरा करते हुए बल्कि अमेरिका और दुनिया भर में असैन्य हवाई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। भारतीय नौसेना ने इन ड्रोन की खरीदारी के लिए प्रस्ताव दिया था और तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन मिलने की संभावना है। प्रीडेटर ड्रोन को लंबे समय तक हवा में रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गलवान घटना के बाद ऐसे हथियारों की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करें तो भारत और चीन के पास तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो चीन का जो एक खास ड्रोन विंग लूंग और वहीं दूसरी ओर भारत द्वारा अमेरिका से खरीदा जाने वाला MQ-9B के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। दोस्तों जहां विंग लूंग 20 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है, वहीं MQ-9B 35 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। दोस्तों जहां चीन के विंग लूंग ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं MQ-9B की 450 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यह ड्रोन मात्र 5 घंटों में पूरी LAC सीमा का चक्कर मार सकता है। जहां चाइना का विंग लूंग ड्रोन 16,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ सकता है, वहीं यह 50,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऐसे में LAC सीमा पर निगरानी रखने और यदि चीन के द्वारा कोई घुसपैठ की कोशिश की जाती है तो उसको रोकने के लिए बम और मिसाइलें बरसाने का काम MQ-9B से बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।